आप सभी दोस्तों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि धनतेरस के दिन हमें गलती से भी ये सामान नहीं खरीदना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर हम खरीदते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता बनी रहती है, लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। तो ऐसे सामान खरीदने से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, दीपावली का जो त्यौहार है ये खुशियों का त्यौहार होता है। साल भर दीपावली के त्यौहार का हम इंतज़ार करते हैं और 5 दिन का ये पर्व होता है। धनतेरस से शुरू हो जाता है और भैया दूज तक ये चलता है दोस्तों। और बड़ी खुशियों से हम 5 दिनों तक घर में दीपक जलाते हैं, धूमधाम से पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी के आगमन की खुशी में हम बड़े उत्सव मनाते हैं इस पर्व पर दोस्तों। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि धनतेरस के दिन लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी भी करते हैं। तो इस खरीदारी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हम खरीदते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम गलती से खरीद लेते हैं, उसके हमें परिणाम भोगने पड़ते हैं, उससे हमें हानि होती है, हमारे कारोबार में बरकत नहीं होती। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे दोस्तों कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन यदि आप लोहे का कोई सामान खरीदते हो तो वो लोहे की कोई चीज़ हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए, वो अशुभ मानी गई है। दोस्तों, कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कोई लोहे की कील या लोहे का कोई औजार या लोहे का कोई सामान धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना गया है। और तो और ये भी कहा गया है कि यदि धनतेरस के दिन हम गाड़ी भी खरीदते हैं, वाहन भी खरीदते हैं कोई, तो वो भी शुभ नहीं माना गया है। लेकिन लोग गलती करते हैं, सोचते हैं क्योंकि ऑफ़र आई होती है थोड़ी सी दीपावली के समय में, जो कंपनी वाले हैं वो ऑफ़र दे देते हैं गाड़ियों वाले। तो उस ऑफ़र के लालच में आकर के हम धनतेरस को या दीपावली को हम वाहन खरीदते हैं। हालांकि शास्त्रों में इसको मना किया गया है कि आप लोहा ना खरीदें धनतेरस के दिन, चाहे वाहन है कोई, चाहे वो घर का कोई और सामान है, तो लोहा नहीं खरीदना चाहिए। और दोस्तों, उसके बाद शास्त्रों में कहा गया है कि प्लास्टिक से भी हमें बचना चाहिए। प्लास्टिक की कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी आए। क्योंकि दोस्तों, बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्लास्टिक की बनी होती हैं। वो काफ़ी महंगी आइटम भी होती हैं, चाहे उसमें कोई मोबाइल है, लैपटॉप है, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे यूज़ का है। प्लास्टिक से बचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि 50% से ज़्यादा प्लास्टिक की चीज़ें हमारे लिए बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, लेकिन आप इस धनतेरस के दिन प्लास्टिक ना खरीदें। उसके बाद में आपको यदि कोई यूज़ की चीज़ खरीदनी है तो खरीद सकते हैं, लेकिन कहा गया है धनतेरस के दिन प्लास्टिक का सामान या कोई प्लास्टिक का बर्तन खरीदना, या लक्ष्मी जी का जिसमें भोग लगाया जाए ऐसा कोई बर्तन खरीदना जो धातु का ना हो बल्कि ऐसी चीज़ों से बना हो, वो अशुभ माना गया है, वो वर्जित है दोस्तों। और उसके बाद शास्त्रों में कहा गया है दोस्तों कि जो हम ज्वेलरी खरीदते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं, तो वो भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन कहा गया है यदि आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो आप सोने की खरीदें, क्योंकि सोना खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। चांदी को खरीदे, चांदी को भी खरीदना शुभ माना गया है। और हीरे की ज्वेलरी है जो, उसको भी आप खरीद सकते हैं। हीरे हैं, डायमंड जो हैं, उनको भी खरीद सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि नकली जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसको आज के दिन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें पैसों की जो बर्बादी होती है, पैसों की उसमें वेस्टेज होती है। तो भले ही आप थोड़ा सा गोल्ड खरीद लें, भले ही आप 1-2 ग्राम गोल्ड खरीद लें, कम से कम खरीद लें, या चांदी का ही एक सिक्का ले लें, कॉइन ले लें, तो वो अच्छा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप इस दिन ना खरीदें। तो दोस्तों, कहा गया है शास्त्रों में कि धनतेरस के दिन हमें वाहन नहीं खरीदना चाहिए, कोई लोहे की चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि धनतेरस के दिन यदि हमें कोई नया घर खरीदना है, नया प्लॉट खरीदना है, नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या हमें नया कोई ऐसी बिल्डिंग खरीदनी है बनी बनाई, या मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित हमें कोई भी डील करनी है, तो धनतेरस के दिन वो नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो दोस्तों, वैसे तो ये सुंदर समय होता है, लेकिन सुंदर समय होता है
उन चीज़ों के लिए कुछ विशेष रूप से शास्त्रों में बताई गई हैं कि क्या क्या हमें खरीदना चाहिए। उसके लिए दोस्तों ऑलरेडी वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना खरीदें तो हमारे लिए अति उत्तम फलदायक होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खरीदें वो शुभ हमारे लिए फल देती हैं। तो दोस्तों इन बातों का यदि विशेष रूप से ध्यान रखा जाए तो आप इस पर्व पर इन चीज़ों को खरीदने से बचें। इससे नेगेटिविटी घर में आती है, नकारात्मकता बढ़ती है, अनेक प्रकार के कलेश लेकर के ये चीज़ें आती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कर लें। और कहना चाहूँगा नए मित्र पहली बार जो मुझे सुन रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उनको भी सुंदर जानकारियाँ आगे प्राप्त होती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।